दूसरी बात यह है, जहां तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है। वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं। कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, आईएएस आईपीएस कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है, हम सबको गौर करना है। बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सबके लिए हुआ है। बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज वेरी बैडली हिट अस। लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं। थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे, और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं है। हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं, अभी तरक्की जोर पकड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो तय कर रहे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है। चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही खराब है, गरीब है। वहां भी सरकार का देखने की जरूरत है। हम उसी नजरिया से कार्यक्रम को शुरू किया है। आप जानते हैं, बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ नतीजा हमने करके दिखाया है, जो हमने कहा दिखा। हमारे एचएन न्यूज को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।